जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 2 आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पीओक्यू 110 हो तो एंगल पीटीक्यू बराबर है। मतलब ये पूछ रहा है कि एंगल पीटीक्यू कितना है, एंगल पीटीक्यू कितना है। इसका कहने का मतलब ये है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना है। ये स्पर्श रेखा हो गई पीटी और ये क्यूटी स्पर्श रेखा हो गई कि नहीं हो गई, और ये हो गई आपकी त्रिज्या। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो भी कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये बिल्कुल बात याद रखना। स्पर्श रेखा और लंब के बीच में जो भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें है, गौर से देखा जाए तो ओपी जो है पीटी पर लंब है और ओक्यू जो है क्यूटी पर लंब है ना। तो यही लिखते हैं इसमें 10.1 के प्रमेय के अनुसार कहता है कि ओपी जो लंब है पीटी पर तथा ओक्यू लंब है क्यूटी पर। क्यूटी पर है ना। तो अब जब वो क्यूटी पर लंब है, देखो अब इसमें बात समझना है। अब ये एक तरह का चार, अगर हमको चार कोण कहीं दिए हों, अगर गौर से देखो ये एक त्रिभुज मतलब चतुर्भुज कहला जाएगा, है ना। तो चतुर्भुज लिखेंगे यहां POQT में, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ठीक है, POQT। अब इसमें देखो चार एंगल हैं, तो एंगल प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस देखो OPT OQT। अब जो एक एंगल फाइंड करना है, एंगल PTQ बराबर 360, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है ना। अब देखना POQ कितना दिया है, 110 दिया है, और OPT समझ के लिखना, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, और ये भी 90 डिग्री है। तो OPT मतलब ये बीच वाला एंगल है, ये क्यू बीच वाला, ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ। एंगल PTQ हमको फाइंड करना है, इक्वल 360। तो 90 90 180, 180 10 90 290 हुआ, प्लस एंगल PTQ बराबर 360। तो एंगल PTQ इक्वल 360 माइनस 290। तो एंगल PTQ इक्वल 70 डिग्री। आपका 70 डिग्री बी ग्रेड में है, तो आंसर आपका हुआ बी, है ना, 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें दो चीज आप फिर से समझ लो, याद रखना कि स्पर्श रेखा और लंब के बीच में जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। फिर 90 डिग्री का कोण होगा तो जहां भी जिस आकृति में आपको चार कोण दिखाई दे वो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज कहलाएगा। तो चतुर्भुज POQT में इन क्वाड्रिलेटरल POQT, तो एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ बराबर 360। तो ये आपका पूरे एंगल जोड़ जाड़ के 360 में माइनस कर दो तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसमें आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हों
और परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो, दोनों का कोण कितना है 80 डिग्री, तो झुकी हो तो एंगल POA बराबर है, एंगल POA बराबर है, मतलब इस एंगल को हमको फाइंड करना है। अब समझो इस एंगल तक जाने के लिए हमको ये दोनों एंगल, पहले ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, फिर इसका आधा कर देंगे तो POA निकल आएगा, POA और POB सेम एंगल कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। पहले भूमिका बननी चाहिए किसी सवाल की समझने की कि हमको करना क्या है, कहां तक जाना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए ये पूरा एंगल निकालने का, और जब ये एंगल निकल जाएगा तो ये POA बराबर POB, मतलब दोनों को कॉन्सेप्ट को लेके हम आधा कर देंगे उसको। ठीक, अब इसमें समझना ये है कि OA जो है, OA जो है लंब किस पर है, PA पर, और OB लंब किस पर है, PB पर। ठीक, अब तो चार कोण तो इसमें भी बन गए, ये तो जहां कहीं चार कोण हो उसमें हम चतुर्भुज का फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे कि चतुर्भुज PBOA में, इंग्लिश मीडियम बाय लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PBOA। अब देखना इसमें चारों एंगल हैं, चारों एंगल को हमको लेना है, तो एंगल OAP, एंगल OAP इस एंगल को कवर किए। अब इस एंगल को कवर करने के लिए OBP, अब इस एंगल को कवर करने के लिए प्लस लिखे, अब APB प्लस, देखो एक बार यहां से चलना है और एक बार फिर ऐसा लौटना है, PAO और OBP हो गया, ABP प्लस एंगल BP है, एंगल 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 ABP हो गया। अब इसमें AOB, तब ना ये एंगल आएगा। देखो समझो बात को, फिर समझना, OAP OAP ये एंगल हमने लिया, OBP ये B मतलब ये एंगल है AB, इनको देखना, ये P बीच में आया तो APB, अब इस एंगल को लेने के लिए AOB बराबर 360 डिग्री। ठीक, हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो संयोग से जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ये भी 90, ये भी 90, APB बता के रखा है कि 80 डिग्री, एंगल AOB बराबर 360, अब 80 90 90 180 180 और 260 सॉरी 260 प्लस एंगल AOB इक्वल 360, तो एंगल AOB इक्वल 360, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 260, तो एंगल AOB इक्वल 100 डिग्री। ठीक, अब ये पूरा कोण 100 डिग्री का निकला, तो ऐसे आंसर तो समझ में आ गया कि 50 आएगा, बट हमको निकालना कैसा है वो आगे चलते हैं। अब इसके आगे फिर सवाल लगाना पड़ेगा कि हमको लेना पड़ेगा ट्रिंगल POA और POB, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दें, बराबर सिद्ध कर दें, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे यहीं से ले लो कि एंगल POA, त्रिभुज POA
तथा और त्रिभुज पीओबी में, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रिंगल पीओए एंड ट्रिंगल पीओबी। अब मैंने आपको उभयनिष्ठ, इंग्लिश में बोले तो कॉमन निकालने का बहुत आसान तरीका बताया है कि आप उधर उधर चित्र में मत देखो, जिस त्रिभुज को लिए उसमें देखो कि उसमें दोनों तरफ मिल क्या रहा है, वही आपका उभयनिष्ठ है, वही आपका कॉमन है। ठीक है, तो ओपी बराबर ओपी इसमें उभयनिष्ठ है, इंग्लिश में बोले तो कॉमन। अब ये हो गया। अब ये हम जानते हैं कि 90 डिग्री लगा है ना, तो एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ 90 डिग्री। एंगल पी ए ओ इस एंगल को लिए, एंगल पी बी ओ इस एंगल को लिए, बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसमें देखो तीसरी बात जो लेना है, हमको एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर यहां से त्रिज्या हम खींचते हैं ये 5 की है, तो जो भी खींचेंगे सब 5 की जाएगी, कहीं भी खींच दें 5 की होगी। मतलब एक वृत्त के, मतलब वृत्त के एक केंद्र से जितनी त्रिज्याएं खींची जाएंगी वो सब आपस में बराबर होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से OA बराबर OB होगा, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या। है ना, यहां लिखेंगे रेडियस, इंग्लिश वाले रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, अब जब एक त्रिभुज में देखो त्रिभुज में अगर कर्ण को हम लेते हैं, किसको लेते हैं, कर्ण, मतलब एक भुजा और एक कर्ण और भुजा लेके अगर हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं, वहां सर्वांग समता लगती है RHS। कौन सी लगती है, RHS, है ना, सर्वांग समता से। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इंग्लिश मीडियम वाले में राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS का फुल फॉर्म होता है सर्वांग समता से। अब सर्वांग समता से सिद्ध हमने कर लिया, तो एंगल POA सर्वांग सम ट्रिंगल POB, मतलब कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल POA इक्वल एंगल POB। ये 9th क्लास में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है बाई CPCT, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल, कांग्रुएंट ट्रिंगल आर इक्वल, CPCT का मतलब होता है ना। हिंदी बोले तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब ये POA POB के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल POB बराबर कितना डिग्री आया, 100 डिग्री। ये पूरा कोण 100 डिग्री का आया। अब अगर हमको क्या निकालना है POA, तो हम POA प्लस एंगल POB बराबर 100 डिग्री, क्यों, तो यहां भी हम A लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहां सिद्ध कर दिया कि सब बराबर है। अब यहां से 2 एंगल POA इक्वल 100 डिग्री, तो एंगल POA बराबर 100 डिग्री अपॉन 2, ये कट गया 50 डिग्री का आया, तो एंगल POA बराबर 50 डिग्री। आपका आंसर ये पहला नंबर। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करते हैं, है महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। यदि एक बिंदु P और Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब हमको देखो जहां चार हमको त्रिभुज देखने को मिले वो चतुर्भुज हो जाएगा। तो एंगल OAP, एंगल OBP और APB और एंगल AOB, क्योंकि इसको कवर करना है, बराबर 360, सबको जोड़ घटा के माइनस कर दिए, ये पूरा एंगल 100 का निकला। लेकिन हमको 100 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको POA लेना है, POA एक तरफ का एंगल। अब इसका जो जितना भी आया उसको बाइसेक्ट कर दे,
मतलब समद्विभाजित कर दें तो हमको एक पार्क एंगल मिल जाएगा दूसरी साइड। तो इसके लिए हमको सर्वांग सिद्ध बराबर दोनों त्रिभुजों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए हमने POA और POB लिया, तो दोनों को सर्वांग समता सिद्ध कर दिया। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान देना कि जब किसी त्रिभुज में अगर आप हाइपोटेनस लेते हैं, कर्ण लेते हैं और भुजा लेते हैं, तो वहां RHS सर्वांग समता का प्रयोग होता है ना। ठीक है, तो RHS सर्वांग समता लगा दिए, सिद्ध हो गया, फिर इसके बाद 50 डिग्री निकाल ली। ठीक, तो इसी मतलब अब आगे अगला सवाल अगली वीडियो में, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।